वालों ने क्या खूब कहा है, गरीबी अमीरी में बदल सकती है और खराब स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य में बदल सकता है, पर कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई कहानी लेकर। एक बार की बात है, नदी किनारे एक साधु रहा करते थे। वे न केवल वृद्ध थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी एक बाज के चोंच से एक चुईया छूटकर उनके हाथ में आ गिरी। उस चुईया की छोटी सी पूंछ व चमकीली आंखें थी। उन्हें वे बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादू मंत्रों के प्रयोग से उस चुईया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा एक संतान चाहती थी ना, लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख बड़ी ही प्रसन्न हुई। वह उसे राजकुमारियों की तरह पालने लगी। साल बीतते गए और नन्ही लड़की अब एक सुंदर युवती बन गई थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उस लड़की के लिए एक सुंदर वर, एक उपयुक्त वर की तलाश करने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो। इस हिसाब से मुझे लगता है कि सूर्य ठीक रहेगा। और साधु की पत्नी ने भी हामी में सिर हिलाया। साधु ने जादुई मंत्रों से सूर्य को नीचे बुला लिया और सूर्य को अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। पुत्री ने कहा, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हुए और उन्होंने सूर्य से कहा कि आप ही कोई वर सुझाइए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत ही बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। तो साधु ने पवन देवता को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, परंतु पुत्री उसने फिर से मना कर दिया। वह बोली, पिताजी मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा, पर्वत देव मुझसे भी मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देव से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत ही लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। साधु ने पुनः पर्वत देव से आग्रह किया कि वो ही कोई अच्छा वर सुझाए। तो पर्वत देव ने कहा, चूहा सबसे बेहतर रहेगा। माना कि मैं बहुत ही मजबूत व सख्त हूँ और ऊंचा भी, पर चूहा फिर भी मुझ में अपने बिल बना लेता है। साधु ने चूहे को बुलाया और उसे देखकर उसकी पुत्री खुश हो गई और खुशी से उछलने लगी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुईया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसकी किस्मत में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से लड़की को फिर से चुईया बना दिया और चूहा व चुईया खुशी खुशी रहने लगे। यह ना, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। कोई कितना भी खुद को बदल ले, लेकिन अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।